दोस्तों, आज की दौर में अगर किसी के भी पत्नी या किसी की बीवी को अगर ये पता चल जाए कि उसके पति का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है या किसी दूसरी महिला से उसका पति बातचीत करता है, तो इस तरह की जैसे ही जानकारी उसकी पत्नी को होगी, तो एक बहुत ही बड़ा खेल हो जाएगा, बहुत ही बड़ा घर में तांडव हो जाएगा। क्योंकि इसमें कभी-कभी किसी-किसी व्यक्ति की जान भी चली जाती है। और आज की जो कहानी है दोस्तों, बिल्कुल इसी की तरह आधारित है, लेकिन इस कहानी से वो कहानी बिल्कुल भी अलग है। क्योंकि इसमें एक पति अपने दोनों पत्नियों के साथ एक ही कमरे में एक ही साथ रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक से इन दोनों पत्नियों की वजह से उसकी पति की मौत हो जाती है, जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो ये घटना है दोस्तों, वो बहुत ही अजीबो-गरीब घटनाएँ हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि इस कहानी में आखिर ऐसा क्यों हुआ था, जिसकी वजह से उसके पति की मौत हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरी घटना को कि आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिले की। उसी के कुशीनगर जिले में एक छोटा-सा गाँव होता है, उसी गाँव की ये कहानी है। उसी गाँव के अंतर्गत एक व्यक्ति रह रहा होता है, जिसका नाम अच्छे लाल होता है और वो अपने माता-पिता के साथ रहता था और दिहाड़ी मज़दूरी कर वो अपना ज़िंदगी गुज़र-बसर कर रहा था। लेकिन कई दिनों बीतने के बाद उसके मन में, यानी जो अच्छे लाल जो था, उसके मन में ये इच्छा हो जाती है कि अब हमारी उम्र हो चुकी है और मैं अपनी शादी करने का सोचता हूँ। अच्छे लाल इतना सोचता है, तो आज से ठीक 4 साल पहले अच्छे लाल जो था, वो बिहार के गोपालगंज में पहुँच जाता है और वहीं पे एक लड़की होती है, जिसका नाम मंजू देवी होता है और उसकी एक प्यारी-सी बहन होती है, उसकी बहन का नाम बेबी देवी होता है। यानी कि उसकी जो मंजू जो थी, उसकी उम्र 28 वर्ष थी और उसी का शादी अच्छे लाल से हो जाता है और शादी होने के बाद वो मंजू देवी को लेकर वापस अपने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आ जाते हैं और वो वहीं पर रहकर फिर से अपना काम-धंधा करना शुरू कर देते हैं। ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही थी, उनकी काम-धाम भी बहुत ही बढ़िया से चल रहा था। लेकिन समस्या तो तब हो गई जब एक दिन अचानक से उसका काम बिल्कुल ही मंदा हो गया, बिल्कुल ही बंद हो गया और उसको यहाँ तक कि खाने को भी अब लाले पड़ने लगे थे और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी उसकी पत्नी मंजू देवी कहती है कि क्यों ना आप हमारे साथ हमारे बिहार के गोपालगंज में चलें, जब तक कि यहाँ हमारी कमाई ठीक-ठाक नहीं हो जाती, तब तक हम वहीं बिहार में रह के अपना काम-धंधा शुरू करेंगे और जब कुछ पैसे हो जाएँगे, तो वापस हम उत्तर प्रदेश आ जाएँगे। वो अपने पति से ये बात कहती है, तो उसका पति अच्छे लाल जो था, वो इनकी बातों को मान लेती है और वो अपनी पत्नी के साथ बिहार के गोपालगंज में आ जाते हैं और वो उसी के घर पे रहने लगते हैं और उसकी जो साली थी बेबी, वो भी उन्हीं के साथ रहने लगते हैं। कई दिनों तक रहने की वजह से जो है अच्छे लाल को उसकी अपनी साली बेबी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाते हैं और उसकी साली को भी जीजा पसंद आ जाते हैं और दोनों के एक दूसरे के बीच प्रेम हो जाता है और प्रेम इतना हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं और एक दिन जब ये दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना रहे थे, तभी उसकी बड़ी बहन मंजू देवी देख लेती है। जैसे ही देखती है, तो वो अपनी बहन से भी नाराज़ होती है और वो अपने पति से भी नाराज़ होती है और इस रिश्ते के प्रति
वो विरोध भी करती है। लेकिन जो है अच्छे लाल को तो उसकी साली पसंद थी, इसलिए वो अपनी पत्नी से ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, बस अपनी साली के ही बातों पे रहता था। लेकिन जैसे ही वो कहती है कि आपको यहाँ से हम लोगों को चलना चाहिए, तब मंजू देवी कहती है, लेकिन उसका पति जो अच्छे लाल था वो अपनी साली को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। और तभी ये बात होता है, एक दिन अचानक से अच्छे लाल अपना साली बेबी के साथ घर से भाग जाती है और मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। दोनों शादी करके एक अलग से दूसरे जगह पे रहने लगते हैं। और ये जानकारी जब उसकी पहली पत्नी मंजू देवी को होती है, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होने लगती है। और तब वो अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि आप बेबी को लेकर घर पे ही आ जाइए, हम दोनों बहनों एक साथ रहेंगे, यानी कि आपकी दोनों पत्नियां एक साथ रहेंगे और इससे हमें कोई भी ऐतराज़ नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है और ना ही हमें कोई दिक्कत है। लेकिन शायद यही वो वजह थी जिसकी वजह से उसके पति का मौत का कारण बनने वाला था। वो अपनी दूसरी पत्नी यानी कि अपनी साली बेबी को लेकर उसी घर में वापस आ जाते हैं जिस घर में उसकी पहली पत्नी मंजू थी। और दोनों पत्नियों के साथ जो है अच्छे लाल एक ही कमरे में, एक ही रूम में, एक ही बिस्तर पे दोनों पत्नियों के साथ सोया करते थे। लेकिन उन दोनों बहनों के बीच लगातार किसी न किसी बातों पर जो है झगड़े शुरू हो जाया करते थे, जिसकी वजह से अच्छे लाल बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे, मानसिक तौर से बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस करने लगे। लेकिन कोई सी भी छोटी छोटी बात भी होती थी तो वो दोनों पत्नियों के बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे। और एक दिन जब वो दोनों बीवियों के साथ एक कमरे में सो रहे होते हैं, तभी किसी बातों को लेकर उन दोनों बीवियों के बीच, उन दोनों बहनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। और ये झगड़ा देखकर अच्छे लाल कहता है कि तुम दोनों इसी कमरे में सो जाओ, मैं दूसरी कमरे में जाकर आराम कर लेता हूँ। और वो दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है और इधर इसकी दोनों पत्नियां जो थी एक कमरे में रहती है। और सुबह जब उठती है तो वो अपने पति को जगाने के लिए जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा ठकठकाती है, उसका पति दरवाज़ा नहीं खोलता है, तो दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर जाकर देखता है तो वो दृश्य देखकर सभी लोग हैरान हो गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसका जो पति अच्छे लाल था उसने सुसाइड कर लिया था, गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया था। जिसकी वजह से उसकी दोनों बहनों ने उसकी डेड बॉडी को लटकते हुए देखा तो वो बहुत ही हैरान हो गए, क्योंकि उसके पति ने जो आत्महत्या किया था वो दोनों बीवियों से परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया था। और तभी जो मंजू थी वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन को इस घटना की जानकारी देता है और पुलिस मौके पे पहुंचती है और शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। और इस घटना की जानकारी बारीकी से लेते हैं। तब मंजू बताती है कि हम दोनों उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रहते थे, लेकिन काम का जो है बंद हो गया, इसी की वजह से मैं अपने पति के साथ अपने यहाँ बिहार में मायके आई हुई थी। लेकिन मेरे पति को मेरी ही छोटी बहन बेबी से प्रेम हो गया और उनसे शादी कर लिया, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर भी हम दोनों एक साथ रहने लगे, लेकिन मेरा पति बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे, क्योंकि हम दोनों बहनों के बीच कभी कभी झगड़े हो जाया करते थे। इसी की वजह से मेरे पति एक अलग कमरे में जाकर सोने गए थे और सुबह उठी तो इस तरह की घटना सामने में देखने को मिली। पुलिस के पास जब रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट से ये साबित हो जाता है कि अच्छे लाल ने आत्महत्या किया है, सुसाइड किया है। और इस तरह इस सारी कहानी का खात्मा हो जाता है। बाकी दोस्तों, इस तरह की कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला
एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।